हेलो दोस्तों, के साथ सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एसआर एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। सो फ्रेंड्स, अपन ने नेसेट फॉर लूप यानी कि हाई लेवल पैटर्न पे प्रोग्रामिंग तक कर लिया था। ठीक है, आज अपन बात करने वाले अरे की। किसकी बात करने वाले? अरे। अभी आप जो बोलते हो अरे, ये वाला अरे नहीं, ये प्रोग्रामिंग वाले अरे की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वन डी अरे की बात करेंगे। वन डी अरे को पूरा वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्या होता है समझते हैं। तो अरे की बात की जाए तो क्या है? इट इज अ कलेक्शन। ये क्या? एक कलेक्शन है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। ये क्या है? एक कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? सिमिलर टाइप के डेटा का कलेक्शन है। अरे की सिंपल सी डेफिनेशन कही जाए ना, तो ये कलेक्शन है। किसका कलेक्शन? सिमिलर टाइप के डेटा का कलेक्शन है। अब सिमिलर वर्ड से क्या समझ में आता है? एक जैसा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपको मान लो कि जो 100 अलग अलग वैल्यूज है, लेकिन 100 वैल्यूज इंटीजर टाइप की है। तो आप क्या करोगे? 100 वेरिएबल लोगे और उन 100 वेरिएबल्स को उन 100 वैल्यू से असाइन करोगे। ठीक है, बट जब आपको पता है कि आपके पास जो वैल्यूज है वो सारी इंटीजर टाइप्स की है, यानी कि वो सारा एक सिमिलर टाइप का कलेक्शन हुआ, तो मुझे 100 वेरिएबल्स लेने पड़ रहे हैं और 100 वेरिएबल्स से उनको एक्सेस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये तो ज्यादा हो रहा है ना। मतलब 100 वेरिएबल्स लिए, 100 वैल्यूज के लिए 100 वेरिएबल्स उनको एक्सेस किया। ठीक है, तो इससे क्या हो रही है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए कौन आया? अरे आया। अरे बोलता है कि जब आपको पता है कि आपका डेटा ना सिमिलर है, मतलब फॉर एग्जांपल आप कभी इंटीजर टाइप की वैल्यू लेना चाह रहे हो तो सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू ले सकते हो। कभी आप फ्लोट टाइप की वैल्यू लेना चाहते हो, फ्लोट टाइप की ले सकते हो। तो जब आपको पता है कि आपके पास एक सिमिलर डेटा है, तो आपको बताओ 100 वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। 100 वेरिएबल की जगह आप एक अरे बना दो और उस अरे में उन 100 वैल्यूज को डाल सकते हो आप। इतना अच्छा है अरे। ठीक है, तो अरे क्या करता है? एक सिमिलर टाइप के डेटा का कलेक्शन है, यानी कि क्या करता है? सिमिलर टाइप के डेटा को ही स्टोर करके रखता है। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे इंटीजर से कि 10 इंटीजर वैल्यू लेनी है, तो मुझे पहले 10 वेरिएबल लेने पड़ते, है ना, सो ऑन, है ना। लेकिन जब मुझे पता है कि मुझे सिर्फ इंटीजर टाइप की ही वैल्यू लेनी है, तो मैं क्यों ना एक इंटीजर टाइप का अरे बना दूं। मैं कभी अरे बनाऊंगा तो मुझे एक ही वेरिएबल लेना पड़ेगा। जैसे कि आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे कि मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया ARR और उसके अंदर ये सारी वैल्यूज स्टोर कर दी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मुझे 100 वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे सिर्फ एक अरे लेने का जरूरत पड़ी। ठीक है, ये वेरिएबल का नाम अरे है, तो मुझे सिर्फ एक ही अरे लेना पड़ा। तो इसलिए कहते हैं अरे क्या है? एक कलेक्शन है, सिमिलर टाइप के डेटा का कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? सिमिलर टाइप के डेटा का कलेक्शन है, यानी कि ये सिर्फ एक जैसा डेटा ही, यानी कि सिमिलर सिमिलर डेटा ही कलेक्ट करके रखता है अपने अंदर। कौन सा डेटा? सिमिलर डेटा। ठीक है, ये डेफिनेशन समझ में आई? चलिए, अब अरे की बात करते हैं और कुछ और बात करते हैं अरे की, है ना। इट, ये पहला पॉइंट है ना। अभी थ्योरी समझ लो, प्रैक्टिकल में पूरा समझ में आएगा। थ्योरी, इट allocates contiguous memory। अरे क्या करता है? कंटीजियस मेमोरी एलोकेट करता है। अब ये कंटीजियस मेमोरी क्या होता है अपन समझेंगे। अभी थ्योरी समझ लो, थ्योरी लिख देता हूँ, ये समझ लो, उसके बाद अपन पूरा समझेंगे। ठीक है, चलो बता ही देता हूँ, मेरी बात सुनना। अरे में क्या रहता है? कॉन्सेप्ट रहता है। किसका रहता है? इंडेक्सिंग का। फॉर एग्जाम्पल आपको 100 वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं, आपने क्या किया? एक अरे बना दिया। तो रैम में अरे ना कुछ इस तरीके से बनता है। देखो रैम में जो मेमोरी बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी, कंटीजियस मैनर में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको पहली वैल्यू कौन सी स्टोर करनी है? 5, तो ये 5 स्टोर हो गया। दूसरी वैल्यू 4 स्टोर करनी है, तीसरी 8 करनी है और चौथी 9 करनी है। ठीक है, तो मैंने एक अरे बनाया। ठीक है, ये अरे किस टाइप का? इंटीजर टाइप का है। देख सकते हो सारी इंटीजर टाइप्स की वैल्यू ली है ना। अब मेरी बात सुनना कि जब आपको पता है कि बताओ ये सिर्फ एक ही वेरिएबल से रिप्रेजेंट हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बताओ इसका नाम ARR दे दिया मेरे अरे का। ठीक है, तो आपको जब पता है कि ये एक ही वेरिएबल से रिप्रेजेंट हो रहा है ना। कभी मुझे इसमें सिर्फ 8 को एक्सेस करना हुआ तो मैं कैसे करूंगा? कभी मुझे इसमें 5 को एक्सेस करना हुआ तो मैं कैसे करूंगा? कभी मुझे 4 को एक्सेस करना हुआ तो मैं कैसे करूंगा? तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है इंडेक्सिंग का। किसका कॉन्सेप्ट आता है? इंडेक्सिंग का। ठीक है, इंडेक्सिंग यानी कि हर एक को अपना एक पर्टिकुलर इंडेक्स मिल गया होगा। जैसे कि हर एक वैल्यू को अपना एक पर्टिकुलर इंडेक्स मिल जाएगा।
जैसे कि हर एक वैल्यू को एक पर्टिकुलर वेरिएबल में असाइन किया जाता है ना, वैसे ही अरे के अंदर ना हर एक वैल्यू एक पर्टिकुलर इंडेक्स में असाइन होती है, ठीक है। और वो इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल की जो 5 है, वो 5 की जो 5 फर्स्ट वैल्यू है, तो फर्स्ट वैल्यू हमेशा 0 इंडेक्स पे जाती है अरे के। जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमेशा 0 इंडेक्स पे जाती है अरे के, ठीक है। तो सेकेंड वैल्यू, अब देखो कंटीजियस मेमोरी यानी कि एक के बाद एक मेमोरी एलोकेशन होता है, एक के बाद एक, कंटीजियस का मतलब, ठीक है। तो 5 है, अब आपने दूसरी वैल्यू 4 ली थी, तो वो 5 की ठीक इस साइड होगी, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे होगी। तो अभी 5 0 इंडेक्स पे है, 5 आपकी फर्स्ट वैल्यू, तो 100% 0 इंडेक्स पे होगा, ठीक है। तो 4 क्या होगा, अब आपकी सेकेंड वैल्यू 4 है, तो वो 100% वो तो फर्स्ट इंडेक्स पे ही होगी 4, ठीक है। थर्ड वैल्यू कौन सी, थर्ड वैल्यू 8 है, तो वो सेकेंड इंडेक्स पे होगी। और फोर्थ वैल्यू क्या है, फोर्थ वैल्यू 9 है, तो वो थर्ड इंडेक्स पे होगी, ठीक है। तो कंटीजियस का मतलब क्या होता है कि आप जैसे डेटा डाल दो, जैसे कि मैंने 5 डाला, तो 5 मेरी फर्स्ट वैल्यू थी, तो फर्स्ट वैल्यू किस पे आ गई, 0 इंडेक्स पे। फिर मैंने 4 डाला, तो 4 मेरी सेकंड वैल्यू है, तो कौन से आ गई, फर्स्ट इंडेक्स पे। फिर मैंने क्या डाला, 8 डाला, तो वो सेकंड इंडेक्स पे, और फिर 9 डाला तो थर्ड इंडेक्स पे। इन्हें क्या बोलते हैं, इन सबको अपन बोलते हैं इंडेक्सिंग। क्या बोलते हैं, इंडेक्सिंग। अब मेरी बात सुनना, जो अरे है आपका, कंटीजियस मेमोरी यानी कि एक के बाद एक मेमोरी एलोकेट करेगा, एक के बाद एक, यानी कि जब पता है कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो 0 इंडेक्स पे गई है, तो सेकंड वैल्यू 100% फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगी। कंटीजियस का मतलब क्या होता है, एक के बाद। तो आपको पता है कि जब जीरो फर्स्ट वैल्यू 0 इंडेक्स पे गई है, तो सेकंड वैल्यू कौन से इंडेक्स पे जाएगी, फर्स्ट इंडेक्स पे। थर्ड वैल्यू कौन से पे जाएगी, सेकंड इंडेक्स पे। और फोर्थ वैल्यू कौन से इंडेक्स पे आएगी, थर्ड इंडेक्स पे। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंटीजियस, यानी कि एक के बाद एक मेमोरी एलोकेट करेगा वो। आया समझ में, एक के बाद एक। जैसे कि फर्स्ट वैल्यू 0 इंडेक्स पे गई, सेकंड वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स पे गई, थर्ड वैल्यू सेकंड इंडेक्स पे गई, नाइन्थ वैल्यू थर्ड इंडेक्स पे गई। इससे क्या होता है कि इससे आपको वैल्यू को एक्सेस करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। कैसे मिलेगी वो तो पूरा समझेंगे। कंटीजियस का मतलब समझ में आया कि नहीं आया, कि एक के बाद एक स्टार्ट होता है, मतलब एक के बाद एक मेमोरी एलोकेट करता है, ठीक है। कंटीजियस मेमोरी में करेगा, यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू 0 इंडेक्स पे गई, तो सेकंड वैल्यू 100% फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगी, थर्ड वैल्यू सेकंड इंडेक्स पे जाएगी, फोर्थ वैल्यू थर्ड इंडेक्स पे जाएगी। इतना समझ में आया, चलिए। अब मेरी बात सुनिएगा, अब इससे अच्छा कंटीजियस और कंटिन्यू में क्या फर्क है। एक कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन होता है और कंटिन्यू होता है। कंटिन्यू का मतलब भी क्या होता है, एक के बाद एक, और कंटीजियस का मतलब भी होता है एक के बाद एक। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि इट इज अ कंटिन्यू मेमोरी एलोकेशन, नहीं। इसको मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ये कंटिन्यू मेमोरी एलोकेशन करता है, क्योंकि कंटिन्यू और कंटीजियस में एक डिफरेंस आता है, और वो डिफरेंस क्या है मैं बताता हूँ, सुनना। जो कंटिन्यू रहता है ना, वो -n से लेके +n तक रहता है। क्या रहता है, जो कंटिन्यू रहता है वो -n से लेके +n तक रहता है। जबकि जो वो कंटीजियस रहता है, ये कंटिन्यू का केस बता रहा हूँ, हाँ। बट जबकि जो कंटीजियस रहता है वो 0 से लेके n तक रहता है। आया समझ में, ये डिफरेंस है। तो कंटिन्यू क्या रहता है, -n से लेके +n तक, बट जबकि कंटीजियस जो है वो 0 से लेके n तक रहता है, ठीक है। अब चलिए एक और पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लें। थर्ड, जो फर्स्ट वैल्यू है अरे की, वो अरे की 0 इंडेक्स पे जाती है। किस पे जाती है, 0 इंडेक्स पे। अच्छा, इंडेक्स को क्या बोलते हैं, इंडेक्स को बेस एड्रेस भी कहा जाता है, क्योंकि आपको अब जो वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल की जगह कौन ले रहे हैं, इंडेक्स ले रहे हैं, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, बेस एड्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस एड्रेस, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, थर्ड, जो फर्स्ट वैल्यू है अरे की, कौन सी, फर्स्ट वैल्यू ऑफ अरे, जो फर्स्ट वैल्यू है अरे की, वो कौन से इंडेक्स पे जाती है। देखो आपको पता ही है फर्स्ट वैल्यू कौन से इंडेक्स पे जा रही है, 0 इंडेक्स पे जा रही है। फर्स्ट वैल्यू कौन से इंडेक्स पे जाती है, 0 इंडेक्स पे जाती है। तो फर्स्ट वैल्यू ऑफ अरे गोस टू 0 इंडेक्स। जो फर्स्ट वैल्यू है वो 0 इंडेक्स पे जाती है, देख सकते हो ना। मैंने पहली वैल्यू ली 5, ये 5 कौन से इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सॉरी, इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट वैल्यू किस पे जाएगी, मेरी बात सुनना। देखो जो फर्स्ट वैल्यू है अरे की, वो कौन से इंडेक्स पे जा रही है, आप लोग देख लो, 0 इंडेक्स पे जाती है। तो हमेशा
जो फर्स्ट वैल्यू रहती है अरे की वो जीरो इंडेक्स पे जाती है ना। अब मेरी बात सुना, फर्स्ट वैल्यू जीरो इंडेक्स पे गई, सेकंड वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स पे गई, थर्ड वैल्यू सेकंड इंडेक्स पे गई और फोर्थ वैल्यू थर्ड इंडेक्स पे गई। अब मान लो अरे के अंदर कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो जो लास्ट वैल्यू है वो कौन से इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे। मतलब अरे के अंदर 4 एलिमेंट है, इसका मतलब अरे का साइज क्या हो गया, 4 हो गया। अरे का साइज क्या हो गया भाई, देखो अरे के अंदर कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो जो अरे का साइज है वो कितना है, 4 है। लेकिन जो लास्ट इंडेक्स नंबर है वो कितना है, 3 है। इसका मतलब क्या होता है कि कभी साइज n, देखो साइज अभी 4 है तो लास्ट इंडेक्स नंबर क्या है, 3 है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 4 माइनस 1, 3 इंडेक्स पे लास्ट वैल्यू है। आया समझ में। तो ये वही चीज बोल रहे हैं कि फर्स्ट वैल्यू ऑफ अरे गोज टू जीरो इंडेक्स, ठीक है, जीरो इंडेक्स। तो लास्ट वैल्यू कौन से इंडेक्स पे जाएगी, अब जब दिख रहा है कि फर्स्ट वैल्यू जीरो इंडेक्स पे है तो लास्ट वैल्यू n माइनस वन इंडेक्स पे जाएगी, कभी साइज n होगा, जैसे कि यहाँ पर साइज 4 है तो 4 माइनस वन यानी कि थर्ड इंडेक्स पे लास्ट वैल्यू गई है। तो वही बोल रहा है कि लास्ट वैल्यू अरे गोज टू n माइनस वन इंडेक्स इफ साइज इज n, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर कितने का है, 1 2 3 4, 4 साइज का अरे है ना। तो लास्ट वैल्यू कौन से पे गई, थर्ड इंडेक्स पे गई। कभी वहीं पे 10 साइज का अरे होता तो लास्ट वैल्यू 9 इंडेक्स पे जाती, और वहीं पे कभी 12 साइज का अरे होता तो लास्ट वैल्यू 11 इंडेक्स पे जाती, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। चलिए एक लास्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं, मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। जो फर्स्ट वैल्यू है वो जीरो इंडेक्स पे गई अरे की, सेकंड वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स पे, थर्ड वैल्यू सेकंड इंडेक्स पे और फोर्थ वैल्यू थर्ड इंडेक्स पे। तो साइज इसका 4 है तो लास्ट वैल्यू थर्ड इंडेक्स पे गई है, मतलब 4 माइनस वन इंडेक्स पे गई है। तो वही कभी साइज अरे का n होता है तो लास्ट वैल्यू अरे की n माइनस वन इंडेक्स पे जाती है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू अरे की जीरो इंडेक्स पे जाती है, ठीक है। चलिए थोड़ी चीजें और डिस्कस करते जाते हैं, एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस करते हैं फिर प्रैक्टिकल पे आते हैं, ठीक है। चलिए एक लास्ट चीज और डिस्कस कर लेते हैं फिर प्रैक्टिकल पे आते हैं। अब क्या करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं लिख देता हूँ 6, द एड्रेस ऑफ अरे चेंज according to डेटा टाइप। जो अरे का एड्रेस होता है वो उसके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग चेंज होता है। मतलब फॉर एग्जांपल देखो मैंने एक अरे बनाया है ना, 4 5 8 12 और 16। अब आपको पता है ये इंटीजर डेटा टाइप है, मतलब इंटीजर टाइप का अरे है, ठीक है। इंटीजर कितने बाइट लेता है, इंटीजर लेता है 4 बाइट्स। इंटीजर कितने बाइट की मेमोरी एलोकेशन करता है, इंटीजर करता है 4 बाइट्स की मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। तो 4 बाइट की इंटीजर मेमोरी एलोकेशन करता है, इसकी इंडेक्सिंग भी कर देता हूँ मैं, है ना। अब मेरी बात सुनना, कभी फर्स्ट वैल्यू जीरो इंडेक्स पे और उसका जो भी एड्रेस है उसका एड्रेस मान लो 100 है। फर्स्ट वैल्यू का जो एड्रेस है वो क्या है, 100, मतलब इस 100 नाम की मेमोरी एलोकेशन में वो स्टोर है, मतलब रैम में जो मेमोरी बनी है ना उसका जो एड्रेस है वो 100 है, ठीक है। तो 5 जो है वो 100 वाले एड्रेस पे है ना, तो इसके बाद वाला जो एलिमेंट होगा वो 104 वाले इस पे होगा। क्यों, क्योंकि आपका जो अरे है वो इंटीजर टाइप का अरे और इंटीजर 4 बाइट कवर करता है। तो कभी फर्स्ट वैल्यू 100 वाले एड्रेस पे है तो सेकंड वैल्यू 104 वाले इंडेक्स पे होगी, मतलब उसका एड्रेस क्या होगा, 104 होगा। इसका एड्रेस क्या होगा, 108 होगा, और इसका एड्रेस क्या होगा, 112 होगा। तो कभी फर्स्ट वैल्यू का आपको जो अरे है, आपके अरे के जीरो इंडेक्स का आपको एड्रेस पता है या फिर किसी भी इंडेक्स का आपको एड्रेस पता है तो आप उसके आगे और पीछे के एड्रेस को निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो अरे का एड्रेस होता है वो उसकी डेटा टाइप के अकॉर्डिंग चेंज होता है। फॉर एग्जांपल इंटीजर 4 बाइट कवर करता है तो पहला जो एलिमेंट है वो कभी 100 इंडेक्स 100 है, उसका एड्रेस क्या है, 100 है। तो दूसरे एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा, 104 होगा, तीसरे का क्या होगा, 108 और चौथे का क्या होगा, 112 होगा। तो जो अरे का एड्रेस होता है वो उसके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग चेंज होता है। फॉर एग्जांपल कि आपने एक कैरेक्टर टाइप का अरे बना दिया, किस टाइप का, कैरेक्टर टाइप का, ठीक है। ठीक है, अभी कैरेक्टर टाइप का आ रहा है और आपको पता है कैरेक्टर 1 बाइट को लेता है, कितनी बाइट लेता है, 1 बाइट लेता है कैरेक्टर, ठीक है। तो मान लो कि इसका एड्रेस है 100, क्या है इसका एड्रेस, इसकी इंडेक्सिंग कर देता हूँ, इसका एड्रेस 100 है। तो इसका जो बाद वाला एलिमेंट है वो 101 पे होगा,
इसके बाद वाला 102 पे होगा और इसके बाद वाला 103 पे होगा, क्योंकि हर एक एड्रेस पे 1 1 बाइट का फर्क आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अरे जो है कैरेक्टर टाइप का है और कैरेक्टर डेटा टाइप 1 बाइट लेता है। कितनी बाइट लेता है? 1 बाइट लेता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है, कि जो अरे का एड्रेस होता है वो उसके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग चेंज होता है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? उसके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। एक लास्ट चीज और डिस्कस करते हैं, मतलब सिंटेक्स, है ना, फिर बनाने स्टार्ट करते हैं। देखो चलिए सिंटेक्स की बात कर लेते हैं कि लिखने का तरीका क्या है अरे का। तो अरे को लिखने का तरीका आता है, पहले आता है डेटा टाइप। ये डेटा टाइप क्या बताता है कि आपका जो अरे है वो किस टाइप का है, ठीक है। डेटा टाइप क्या बताता है? आपका जो अरे है वो किस टाइप का है। फिर आता है अरे नेम। ये क्या बोलता है कि आप अपने अरे का जो भी नाम चाहो दे सकते हो। फिर आता है ओपन ब्रैकेट और इसके अंदर आता है साइज। वो साइज क्या पूछता है कि आपको अरे में कितने एलिमेंट्स लेने हैं। अच्छा, जो अरे है ना वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेट करता है। कैसी मेमोरी एलोकेट करता है? अरे एलोकेट्स स्टैटिक मेमोरी। स्टैटिक मेमोरी का मतलब क्या होता है कि आपको कंपाइल टाइम में आपको अरे की मेमोरी दिखानी पड़ती है। कंपाइल टाइम में आपको बताना पड़ता है कि यार मैं बताऊं जो एलिमेंट्स लूंगा वो इतने एलिमेंट्स लूंगा। जैसे कि अरे का साइज इसलिए दिया जाता है फॉर एग्जांपल कि कंपाइल टाइम में मुझे बताना पड़ा कि मुझे बताओ 4 एलिमेंट लेने हैं, 5 एलिमेंट लेने हैं। तो अरे कैसी मेमोरी एलोकेट करता है? स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन करता है, ठीक है। तो अरे को लिखने का तरीका क्या आ गया? डेटा टाइप आ गया, अरे नेम आ गया और स्क्वायर ब्रैकेट में ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और साइज आ जाएगा, ठीक है। अब इसको चलो अब पहला प्रोग्राम बना लेते हैं, आइए बना के देखते हैं। एक काम करते हैं, पहले लैपटॉप में समझ लेते, पहले प्रैक्टिकल कर लेते हैं, सॉरी लैपटॉप में समझ लेते, पहले बोर्ड पे समझ लेते हैं कि क्या बनाने वाला हूं मैं, है ना। चलिए, तो सिंटेक्स क्या बोलता है, मेरी बात सुनो। अरे का सिंटेक्स क्या बोलता है बनाने का, कि पहले आएगा डेटा टाइप। ये डेटा टाइप क्या बताता है कि आपका जो अरे है वो किस टाइप का है। फिर आता है अरे नेम। अरे का नाम यानी कि आपको जो नाम रखना है आप रख सकते हैं। फिर ओपन ब्रैकेट, यहाँ पर आता है साइज और या फिर क्लोज ब्रैकेट। अब मेरी बात सुनना, मैंने क्या किया, डेटा टाइप। डेटा टाइप में मैंने ले लिया इंट। क्या ले लिया? इंट। यानी कि मैं जो अरे बना रहा हूँ वो किस टाइप का होगा? इंटीजर टाइप का होगा। अरे नेम, मैंने अरे का नाम ले लिया ARR, कि मेरा जो अरे का नाम है वो ARR है। फिर ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, इससे आपका एक अरे बन चुका है। अब इसके अंदर साइज देना है, लेकिन साइज जैसे कि मैंने बोला 5, मैंने बोला कि मेरे अंदर ये जो साइज दिया है मैंने 5 दे दिया, यानी कि मेरे अरे में कितने कितना साइज होगा, मतलब मेरे अरे का साइज क्या हो गया? 5 हो गया। यानी कि मेरे अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स है? मेरे अरे के अंदर है 5 एलिमेंट्स, ठीक है। बट कभी आपको साइज नहीं देना है तो आप साइज नहीं भी दे सकते हैं, आप डायरेक्टली अरे डेटा ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने यहाँ पर साइज नहीं दिया, कभी आप साइज नहीं दोगे तो आपको डायरेक्टली डेटा देना पड़ेगा। कभी आप अरे का साइज नहीं देते हो तो आपको डायरेक्टली अरे के अंदर डेटा देना पड़ेगा, ये कंपलसरी, ये याद रखिएगा। जैसे कि मैंने अरे के अंदर क्या दे दिया, इस तरीके से आपको अरे के अंदर डेटा देना पड़ता है। कभी आपने अरे का साइज नहीं दिया है तो आपको डायरेक्टली इस तरीके से भी आप डेटा दे सकते हैं अरे में, ठीक है। ये चीज समझ में आई? चलिए, अब मैंने क्या बोला था कि अरे की जो फर्स्ट वैल्यू है, अब देखो जो रैम में मेमोरी बनेगी, रैम में किस तरीके की मेमोरी बनी होगी? रैम में इस तरीके की मेमोरी बनेगी। 10 यहाँ आ गया, 20 यहाँ आ गया, 30 यहाँ आ गया, 40 यहाँ आ गया, 50 यहाँ आ गया, ठीक है। 10 जो है, अब वो 10 जो है वो कौन से इंडेक्स पे? 0 इंडेक्स पे। 20 जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे, 30 जो है वो सेकंड पे, 40 जो है वो थर्ड इंडेक्स पे और 50 जो है वो फोर्थ इंडेक्स पे। ये चीज समझ में आई कि नहीं? ठीक है। मैंने बोला अरे के अंदर आप साइज नहीं दोगे तो डायरेक्टली इस तरीके से आपको डेटा देना पड़ेगा, ठीक है। जब आपने ये डेटा दिया तो रैम में जो मेमोरी बनी है वो इस तरीके से बनी है कि जो 10 है वो 0 इंडेक्स पे आ गया, जो 20 है वो फर्स्ट इंडेक्स पे आ गया, 30 सेकंड इंडेक्स पे आ गया, 40 थर्ड इंडेक्स पे आ गया और 50 फोर्थ इंडेक्स पे आ गया। अब जब भी आपको अरे की वैल्यू एक्सेस करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे 10 एक्सेस करना है या 20 एक्सेस करना है, आप कर सकते हैं। आप क्या करोगे? सी आउट, आप क्या बोलोगे? अच्छा, वैल्यू एक्सेस करने का मतलब अरे के अंदर के डेटा को कैसे एक्सेस किया जाए ये समझते हैं कि मुझे अरे के अंदर के डेटा को एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगा। तो अरे के अंदर को डेटा को एक्सेस करने का तरीका देखो, पहले आता है अरे नेम। ये अरे नेम क्या बताएगा कि आपको कौन से अरे के डेटा को एक्सेस करना है, क्योंकि आप एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल अरे बना सकते हो। तो ये अरे नेम क्या बताएगा कि आपको कौन से अरे के डेटा को एक्सेस करना है। फिर क्या आता है? फिर आता है ओपन स्क्वायर ब्रैकेट और क्लोज स्क्वायर। ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर आता है इंडेक्स नंबर। क्या आता है? इंडेक्स नंबर और क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट और सेमीकोलन।
तो क्या था, अरे नेम यानी कि ARR आएगा, है ना। फिर ओपन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। और उसके अंदर था इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या बताता है कि आपका जो अरे का एलिमेंट है, आप जो अरे है, आपका जो अरे है, उसके अरे के अंदर की कौन से इंडेक्स नंबर की वैल्यू को आप एक्सेस करना चाहते हो। जैसे कि अरे नेम आ गया, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, इसके अंदर क्या है, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या बताता है कि आपके अरे के अंदर के कौन से एलिमेंट को आप एक्सेस करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं सेकंड इंडेक्स के एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ, देखो जैसे कि मुझे 30 को एक्सेस करना है, किसको एक्सेस करना है, 30 को। तो ये 30 कौन से इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे। तो मैंने क्या बोला कि मुझे अरे के सेकंड इंडेक्स की वैल्यू चाहिए। अब सेकंड इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, तो सेकंड इंडेक्स में क्या है, 30 है, तो 30 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, सी आउट, मैंने बोल दिया अरे नेम, अरे का नाम क्या है, ARR, ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट, अब मैंने बोला इंडेक्स नंबर, मैंने बोला सेकंड इंडेक्स का डेटा चाहिए। तो यहाँ पर एंडल लगा देता हूँ लाइन चेंजिंग के लिए, है ना। तो अब मेरी बात सुना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अरे। तो ये क्या बोला, ARR, जो अरे का नाम है वो ARR है, तो ये ARR अरे पे पहुंच गए। ARR अरे के सेकंड इंडेक्स की वैल्यू दे दे। तो यहाँ पर सेकंड इंडेक्स पे क्या है, सेकंड इंडेक्स पे 30 है, तो 30 आ जाएगा आउटपुट में। आया समझ में। वैसे जैसे कि मान लो मुझे ARR, मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, सॉरी मुझे क्या चाहिए, 10 चाहिए। तो ये 10 कौन से इंडेक्स पे, 10 है जीरो इंडेक्स पे। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया जीरो, कि भाई मुझे जीरो इंडेक्स की वैल्यू ला के दे। तो जीरो इंडेक्स पे क्या है, 10 है, तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब चलिए लैपटॉप पे रन करके देखते हैं, ताकि और आसानी से समझ में आए। ठीक है, चलिए तो करते स्टार्ट अरे से, है ना। पहले इंट्रोडक्शन की बात आपने जैसे कि देख लिया होगा, समझ लिया होगा, आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो करते स्टार्ट, मैंने बोल दिया यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, है ना। इंट में, चलिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, मैंने बोल दिया, ठीक है। मैंने एक अरे ले लिया, अरे, है ना। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो डायरेक्टली डेटा लेता हूँ इसके अंदर। अरे बनाने का तरीका क्या है, सिंटेक्स क्या है, जल्दी बताओ। अरे, अरे का सिंटेक्स क्या है। पहले आ जाएगा डेटा टाइप। ये डेटा टाइप क्या बताता है कि आपका अरे किस टाइप का है। फिर आता है अरे नेम, ठीक है। ये अरे नेम क्या बोल रहा है कि आपके अरे का नाम क्या है। डेटा टाइप क्या बोलता है कि आपका अरे किस टाइप का है। अरे का नाम क्या बोल रहा है कि आपका अरे के नाम क्या है। ठीक है, फिर आता है क्या, स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर होता है साइज और सेमी कॉलम। कभी आपको साइज नहीं देना है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डेटा दे सकते हो। किस तरीके से, इस तरीके से। कभी आपको साइज नहीं देना तो आप डायरेक्टली क्या दे सकते हो, डेटा दे सकते हो। तो अरे अपने आप साइज ऑटोमेटिकली कवर कर लेता है। ठीक है, तो कभी आपको साइज नहीं देना तो आप इस तरीके से डेटा दे सकते हो डायरेक्टली। अब आपको मैंने ये चीज बताई थी कि अरे का जो फर्स्ट डेटा है वो कौन से इंडेक्स पे जाता है, जीरो इंडेक्स पे जाता है अरे के। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सी आउट, मैंने बोल दिया कि अरे के जीरो इंडेक्स की वैल्यू बता। यहाँ पर मैं एंडल लगा देता हूँ, ठीक है, लाइन चेंजर। रन किया तो आप देख सकते हैं कि आपके अरे के जीरो इंडेक्स पे क्या है, 10 है। तो यहाँ पर आउटपुट में कितना आ गया, 10 आ गया। ये भी बात की जाए तो मैंने बोल दिया कि भाई अरे के फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है। तो अरे के फर्स्ट इंडेक्स पे ऑटोमेटिकली आपको पता ही है कि देखो एक के बाद एक मेमोरी एलोकेशन होती है। कभी ये 10 अरे के जीरो इंडेक्स पे है, तो ये जो 20 है वो बाकायदा अरे के फर्स्ट इंडेक्स पे होगा। क्यों, क्योंकि मैंने अरे में आपको बताया था कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन करेगा। कंटीजियस का मतलब है कि कभी फर्स्ट डेटा जीरो इंडेक्स पे है तो सेकंड डेटा फर्स्ट इंडेक्स पे होगा, थर्ड डेटा सेकंड इंडेक्स पे होगा। आया समझ में। तो सेकंड डेटा, ये थर्ड डेटा कौन से इंडेक्स पे होगा, सेकंड इंडेक्स पे। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया एंडल। इसको रन करा जाए तो आप देख सकते हैं बी, देखो फर्स्ट इंडेक्स का, जीरो इंडेक्स का डेटा क्या है, 10 है। फर्स्ट इंडेक्स पे कितना है, 20 है। और थर्ड सेकंड इंडेक्स पे कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक है, वहीं पे ही फिर बात कर ली जाए अरे का फोर्थ। अब देखो 0 1 2 3, थर्ड इंडेक्स पे क्या आएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड इंडेक्स पे लिख लेते हैं एंडल। थर्ड इंडेक्स पे कितना आ जाना चाहिए, 40। ठीक है, और फिर देखो फोर्थ इंडेक्स पे क्या आ जाना चाहिए, फोर्थ इंडेक्स पे आ जाना चाहिए 50, यानी कि लास्ट वैल्यू। अब मैंने आपको अरे की एक और चीज बताई थी कि जो अरे का फर्स्ट डेटा है वो अरे के जीरो इंडेक्स पे जाता है। अरे का जो फर्स्ट डेटा है वो अरे के कौन से इंडेक्स पे जा रहा है, जीरो इंडेक्स पे। तो अरे का जो लास्ट डेटा होगा वो n-1 इंडेक्स पे जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अरे का साइज क्या है, 5 साइज है। अरे का साइज क्या है, 5 है। कितने एलिमेंट है अरे के अंदर, 5 एलिमेंट है। तो अरे का साइज भी कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं कि जो लास्ट एलिमेंट है वो फोर्थ इंडेक्स पे, जो लास्ट एलिमेंट है वो कौन से इंडेक्स पे आ गया, लास्ट एलिमेंट आ गया फोर्थ इंडेक्स पे। इसका मतलब क्या हुआ कि अरे का साइज 5 है तो लास्ट एलिमेंट फोर्थ इंडेक्स पे। इसका मतलब क्या हुआ कि अरे का साइज कभी n होगा तो लास्ट एलिमेंट n-1 इंडेक्स पे होगा। आया समझ में? क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो अरे का फर्स्ट डेटा है वो जीरो इंडेक्स पे है, इसलिए। मैंने आपको एक और चीज सिखाई थी कि जो अरे का एड्रेस रहता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, उसके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग चेंज होता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक इंटीजर टाइप का अरे बनाया है। किस टाइप का अरे बना रहे हैं? इंटीजर टाइप का, है ना? तो इंटीजर टाइप कितना, इंटीजर कितनी बाइट कवर करता है? इंटीजर लेता है 4 बाइट। कितनी बाइट लेता है इंटीजर? इंटीजर लेता है 4 बाइट। यानी कि हर एक एड्रेस में 4 4 बाइट का फर्क आएगा। मतलब देखो प्रिंट करा के देखते हैं। मैंने बोल दिया एड्रेस ऑफ जीरो इंडेक्स। जीरो इंडेक्स का एड्रेस क्या है? ठीक है, मैंने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लिया। ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या करता है? किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को देने का काम करता है। तो यहाँ पर जीरो इंडेक्स पे जो भी डेटा है उसके एड्रेस को कौन देगा? ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर देगा, M% ऑपरेटर। तो आप देख सकते हो कि जो जीरो इंडेक्स का एड्रेस है वो ये रहा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस प्रिंट करा के देखता हूँ। कौन से इंडेक्स का? फर्स्ट इंडेक्स का। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। एक मिनट, हाँ। फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस देख लेता हूँ मैं, है ना? मैंने बोल दिया फर्स्ट इंडेक्स एड्रेस, और यहाँ पर मैं 1 दे देता हूँ, यानी कि मुझे फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस बता। रन करते हैं तो देख सकते हैं कि आपका जो जीरो इंडेक्स का था एड्रेस वो 90 था, और फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस क्या हो गया? 94 हो गया। तो एड्रेस में कितने बाइट का फर्क आया? 4 बाइट का फर्क आया। जबकि आपका इंटीजर डेटा बाइट कितनी बाइट लेता है? 4 बाइट। तो मैंने क्या लिखवाया था कि आपका जो अरे का एड्रेस है वो, उसका जो डेटा टाइप है वो किसके, जो एड्रेस है वो डेटा टाइप के अकॉर्डिंग चेंज होता है। कभी आपका अरे इंटीजर टाइप का है तो हर एड्रेस में 4 4 बाइट का फर्क आ जाएगा। कभी आपका अरे कैरेक्टर टाइप का है तो हर इंडेक्स पे एक एक बाइट का फर्क आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं सेकेंड इंडेक्स का डेटा लिख लेता हूँ। तो सेकेंड इंडेक्स के एड्रेस में भी 4 बाइट का फर्क आएगा। देखिए, ये 10 पे है, ये 14 पे, और ये 18 पे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अरे का जो एड्रेस होता है वो उसके डेटा टाइप के अकॉर्डिंग चेंज होता है। चलिए ठीक है ना? अब चलो देखते हैं। तो इनपुट आउटपुट लूप के द्वारा लेके देखते हैं लैपटॉप में। मुझे लगता है कि आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन बात तो वही आ रही थी कि भैया कभी 5 एलिमेंट लिए, अरे मैं तो 5 बार मुझे इनपुट लेना पड़ रहा था, 5 बार मुझे आउटपुट दिखाना पड़ रहा था। अरे भाई वो सब बेसिक्स था। अब आ जाते हैं लूप से। अब देखते हैं कि कभी आपने बोलो 100 एलिमेंट भी लिए एक अरे के अंदर, लेकिन वो सिर्फ 2 से 3 लाइन में आप इनपुट भी ले पाओगे और आउटपुट भी आप बता पाओगे। ठीक है, तो ये कितना काम रिड्यूस कर दूंगा, 100 या 1000 जितने भी एलिमेंट्स है अरे के, वो पूरा काम किस में हो जाएगा? वो पूरा काम हो जाएगा 2 से 3 लाइन में। चलिए करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, अरे लिया एक ARR। अरे का साइज क्या ले लूं? 5 ले लूं। ठीक है, अरे का साइज में 5 ले लेता हूँ। ठीक है, एक आई नाम के वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या बोल दिया, फॉर लूप। मैंने बोल दिया आई को 0 से स्टार्ट करो। आई को 0 से क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि अरे का जो फर्स्ट एलिमेंट रहता है वो जीरो इंडेक्स पे रहता है। देखिए, ठीक है, इसलिए लूप को मैंने 0 से स्टार्ट किया। अब आपको पता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट रहता है वो जीरो इंडेक्स पे रहता है, तो लास्ट एलिमेंट किस पे रहेगा? कभी साइज n है तो n-1 इंडेक्स पे लास्ट एलिमेंट होगा। इसका मतलब इधर साइज 5 है तो फोर्थ इंडेक्स पे लास्ट एलिमेंट होगा। कौन से इंडेक्स पे होगा? फोर्थ इंडेक्स पे। इसलिए मैंने लेस देन 5 चलाया। लेस देन इक्वल टू क्यों नहीं चलाया? क्योंकि फिफ्थ इंडेक्स पे तो कोई वैल्यू ही नहीं होगी ना अरे के। क्यों? क्योंकि देखो अरे का साइज 5 है तो फोर्थ इंडेक्स पे होगा ना लास्ट एलिमेंट, यानी कि 5-1 यानी फोर्थ इंडेक्स पे होगा, इसलिए मैंने लेस देन 5 चलाया। ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, आई को प्लस प्लस कर दिया। क्या कर दिया? आई को प्लस प्लस। और फिर क्या करते जा, सीन ARR5 करते जाओ। क्या करते जा? ARR5। चलिए अब इसको चला के देखे, ड्राई रन करें। देखो आई की वैल्यू कितनी? 0 है। 0 <5। कंडीशन ट्रू है? हाँ ट्रू है। क्या कर भाई तू, ARR जीरो इंडेक्स पे इनपुट ले। आई की वैल्यू कितनी? अभी 0 है, तो ARR जीरो इंडेक्स पे इनपुट ले ले। तो ARR जीरो इंडेक्स पे, यानी कि ऐसा कुछ मैंने 10 ले लिया, जीरो इंडेक्स है। इनने क्या बोला, इनपुट ले। किस पे ले? ARR 5 में। तो आई की वैल्यू कितनी? 0 है, तो ARR जीरो इंडेक्स पे इनपुट ले। किस पे ले? ARR जीरो इंडेक्स पे। तो ARR जीरो इंडेक्स, तो यानी कि जीरो इंडेक्स पे मैंने क्या ले लिया, मान लो 10 ले लिया। जीरो इंडेक्स पे मैंने क्या बोल दिया, 10 ले लिया। फिर आई इंक्रीज हुआ, आई कितना हो गया? 1 हो गया। 1 <= 5, 1 <= 5। कंडीशन ट्रू है? हाँ ट्रू है। क्या कर, ARR ऑफ आई, यानी कि ARR ऑफ आई, आई कितना है? आई 1 है, तो फर्स्ट इंडेक्स पे इनपुट ले ले। किस पे ले ले? फर्स्ट इंडेक्स पे, है ना?
तो फर्स्ट इंडेक्स पे मान लो मैंने फर्स्ट इंडेक्स पे मान लो 20 ले लिया, क्या ले लिया, 20 ले लिया, ठीक है। फिर ये इंक्रीज हुआ, ये कितना हो गया, 2 हो गया, 2 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। तो क्या कर भाई तू, ए आर आर ऑफ सेकेंड इंडेक्स पे इनपुट ले ले, किस पे ले ले, ए आर आर ऑफ सेकेंड इंडेक्स पे, ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू 2 है तो ए आर आर ऑफ सेकेंड इंडेक्स पे आएगा, सेकेंड इंडेक्स पे मान लो मैंने 30 ले लिया। फिर इंक्रीज हुआ, ये कितना हो गया, 3 हो गया, 3 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। तो ए आर आर ऑफ आई यानी कि ए आर आर ऑफ थर्ड इंडेक्स पे इनपुट ले, ए आर आर ऑफ थर्ड, आई की वैल्यू 3 है तो थर्ड इंडेक्स पे इनपुट ले, तो थर्ड इंडेक्स पे मान लो मैंने 40 ले लिया, ठीक है। फिर आई की वैल्यू इंक्रीज हुई, 4 हो गया, ए आर आर ऑफ आई यानी कि ए आर आर ऑफ फोर्थ इंडेक्स पे इनपुट ले, फोर्थ इंडेक्स पे क्या है, फोर्थ इंडेक्स पे 50 है तो 50 आ गया, ठीक है। फिर इंक्रीज हुआ, 5 हो गया, 5 लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, और लूप के बाहर, और लूप के बाहर देख सकते हो कि आपने ये पूरा अरे डेटा को इनपुट ले लिया है, आपने क्या किया, इस पूरे अरे डेटा का इनपुट आपने ले लिया, ठीक है, ये चीज समझ में आई। चलिए अब कभी आपको इस इनपुट को प्रिंट कराना है, जैसे आपने जो इनपुट लिया उसको कभी आपको प्रिंट कराना हुआ तो चलिए मैं प्रिंट करा के बता देता हूँ वापिस है। इसके लिए अपन दूसरा फॉर लूप लगाएंगे, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस, ठीक है। मैंने क्या किया, सी आउट, मैंने बोल दिया ए आर आर ऑफ आई, इसको भाई प्रिंट कर दे, और यहाँ पर क्या दे देता हूँ, स्पेस दे देता हूँ, ठीक है, और लूप के बाहर लाइन चेंजर दे देता हूँ। चलिए करके देखें, करके देखते हैं, आइए चला के देखते हैं। अब आपने इनपुट ले लिया, इनपुट का काम खत्म हो गया है ना। अब 0 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। भाई प्रिंट कर दे, सी आउट यानी प्रिंट कर, किसकी वैल्यू कर, ए आर आर ऑफ आई, यानी कि अरे के ए आर आर ऑफ आई, आई की वैल्यू कितनी, 0, तो ए आर आर ऑफ 0 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट कर दे। 0 इंडेक्स पे क्या है, 0 इंडेक्स पे 10 है तो 10 प्रिंट होगा, है ना, क्या प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा। फिर क्या गई, स्पेस आ गई तो एक स्पेस ले लो, है ना। फिर आई इंक्रीज हुआ, आई कितना हो गया, 1 हो गया, 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। ए आर आर ऑफ आई यानी कि ए आर आर ऑफ फर्स्ट इंडेक्स की, आई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ए आर आर ऑफ फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट कर, फर्स्ट इंडेक्स पे कितना है, 20 है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 20 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई इंक्रीज हुआ, आई कितना हो गया, 2 हो गया, 2 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। ए आर आर ऑफ आई यानी कि ए आर आर ऑफ सेकंड इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट कर, किसकी कर, सेकंड इंडेक्स की, सेकंड इंडेक्स पे क्या, सेकंड इंडेक्स पे 30 है तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 30 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई इंक्रीज हुआ, आई 3 हो गया, 3 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। ए आर आर ऑफ आई यानी कि ए आर आर ऑफ आई, आई की वैल्यू कितनी, 3 है, तो थर्ड इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट कर, थर्ड इंडेक्स पे कितना है, 40 है, तो क्या प्रिंट हुआ, 40। फिर इंक्रीज हुआ, 4 हो गया, 4 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। ए आर आर ऑफ आई यानी कि ए आर अरे के फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट कर, फोर्थ इंडेक्स पे कितना है, 50 है, तो क्या प्रिंट हो गया, 50 प्रिंट हुआ। फिर इंक्रीज हुआ, 5 हो गया, 5 लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, लूप के बाहर, लूप के बाहर क्या मिल गया, एक लाइन चेंज है तो लाइन चेंज हो गई, और आप देख सकते हैं कि आपको इनपुट आउटपुट लेते आ चुका है यहाँ में। अब मुझे नहीं लगता कि इनपुट आउटपुट लेने में कोई दिक्कत आई होगी, ठीक है। चलिए तो अगर दिक्कत आए तो एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए, लैपटॉप पे ट्राई रन करके देखते हैं। चलिए चलिए अब अरे में इनपुट ले लेते हैं, इनपुट आउटपुट की बात कर लेते हैं कि अरे में इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ भी अपन समझ लेते हैं, एक मिनट, हाँ। इनपुट आउटपुट की बात कर लेते हैं। चलिए मैंने क्या बोल दिया, एक अरे बना लिया जिसका साइज है 5, है ना। सी आउट, मैंने इंटर द अरे डेटा, मैंने कहा अरे डेटा आप डालो, इंटर द अरे डेटा, है ना, अरे डेटा डाल दो, और मैंने एंडल लगा दिया, क्या लगा दिया, एंडल, ठीक है। फिर मैंने कहा फॉर लूप, मैंने बोल दिया एक आई नाम के वेरिएबल को मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, आई नाम के वेरिएबल को। आपने वैसे तो देख ही लिया होगा, लेकिन ड्राई रन में फिर भी मैं बता देता हूँ, देखो। अब आपका अरे का साइज क्या है, 5 है, तो आपको पता है जो लास्ट एलिमेंट होगा वो फोर्थ इंडेक्स पे होगा, ठीक है, तो आई प्लस प्लस, मैंने यहाँ पर इनपुट लिया, सी इन ए आर आर ओ 5, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, इस इनपुट को मैं प्रिंट करा देता हूँ आउटपुट में, मैंने बोल दिया अरे डेटा आर, अरे डेटा आर, ठीक है, अरे डेटा क्या है, ठीक है। फॉर लूप, मैंने आई को 0 से स्टार्ट किया, आई को लेस देन में कहाँ तक ले गया, 5 तक, और आई प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। और मैंने बोल दिया आई अरे को मैंने प्रिंट कर दिया, किसको प्रिंट कर दिया, अरे को, ए आर आर ओ 5, ठीक है। और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सी आउट एंडल लगा दिया, क्या लगा दिया, एंडल, ठीक है, रन करें। चलिए अब मैंने क्या बोला, चलो अरे डेटा इनपुट लो, इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। चलिए तो आपने जो इनपुट लिया वो ऐसा आउटपुट आपने प्रिंट करा दिया, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं, सम ऑफ ऑल द अरे एलिमेंट्स, सारे अरे एलिमेंट्स का सम करना है, सम ऑफ ऑल अरे
एलिमेंट्स। ठीक है, अब मैंने अरे में इनपुट लेना आप लोगों को सिखा दिया कि कैसे इनपुट लिया जाता है। ठीक है, लैपटॉप में अपन इनपुट ले लेंगे। चलिए अभी तो मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक अरे लिया है, क्या लिया है, अरे लिया है। मैं अभी डायरेक्टली डेटा दे देता हूँ, इनपुट अपन लैपटॉप से ले लेंगे, और इसके पहले वाले वीडियो में अच्छे से देख ले, कभी नहीं, कभी थोड़ा सा भी डाउट है तो रिवाइंड करके देख लीजिए। ठीक है, 30, 40, 50, मैंने ये अरे डेटा लिया है। ठीक है, और इस पूरे अरे डेटा का सम चाहिए मुझे। सम चाहिए यानी कि 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 40 100, और 100 प्लस 50 150, यानी कि 150 होना चाहिए आउटपुट में। ठीक है, तो सम के लिए मैं क्या ले लेता हूँ, एक सम नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, है ना, जिसमें अभी जीरो लिया है, यानी कि सम में अभी जीरो है। एक आई नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, क्यों, लूप चलाने के लिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सम करता हूँ। तो मैंने क्या किया, फॉर लूप लगाया, आई को अभी जीरो से स्टार्ट किया। कहां से स्टार्ट किया, जीरो से। आई लेस देन कहां तक चलूंगा, अब कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, यानी कि लेस देन 5 तक चलेगा, क्योंकि बताओ आपको पता है लास्ट इंडेक्स कौन सा होगा, फोर्थ होगा। अरे भाई मेरे रैम में कुछ ऐसी मेमोरी बनी होगी ना, 10 20 30 40 और 50। ये जीरो हो गया, ये वन आ गया, ये टू आ गया, ये थ्री आ गया, फोर आ गया, यानी कि लास्ट इंडेक्स कौन सा है, फोर है, इसलिए मैंने लेस देन 5 चला। अरे आया कि नहीं। चलिए, फिर मैंने क्या किया, आई प्लस प्लस किया। चलिए, अब क्या करता हूं मैं जब तक ये लूप चल रहा, जब तक क्या करते जा, सम इक्वल टू में ना सम प्लस अरे ऑफ आई करते जाओ। क्या करते जा, सम प्लस अरे ऑफ आई। चला के देखते हैं, जीरो लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, भैया कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो सम में, अभी सम में कितना है, सम में जीरो है, तो जीरो प्लस अरे ऑफ आई। अरे ऑफ आई यानी कि अरे ऑफ जीरो इंडेक्स, अभी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे ऑफ आई, आई की वैल्यू कितनी, जीरो है, तो अरे ऑफ जीरो इंडेक्स, जीरो इंडेक्स पे क्या है, जीरो इंडेक्स पे 10 है, तो 10 प्लस जीरो प्लस 10 कितना हो गया, जीरो प्लस 10 10 हो गया। और ये 10 किस में जा रहा है, ये 10 जा रहा है सम में, तो सम में अब जीरो नहीं रहा, सम में कितना आ गया, सम में आ गया 10, सम में कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, आई इंक्रीज हुआ, आई कितना हो गया, वन हो गया, वन लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। सम प्लस अरे ऑफ आई, सम में कितना है, अब सम में 10 है, सम में कितना है, 10 है, तो 10 प्लस अरे ऑफ आई, अरे ऑफ आई यानी कि आई की वैल्यू कितनी, वन है, तो अरे ऑफ फर्स्ट इंडेक्स का डेटा, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, 20 है, तो 10 प्लस 20 कितना होता है, 10 प्लस 20 होता है 30। तो अब सम में कितना आ गया, 30 आ गया, सम में कितना आ गया, 30, यानी कि सम में अब 10 नहीं रहा, सम में कितना आ गया, सम में आ गया 30। ठीक है, फिर आई इंक्रीज हुआ, आई कितना हो गया, टू हो गया, टू लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। सम, अब सम में देखा जाए तो कितना है, 30 है, 30 प्लस अरे ऑफ आई, अरे ऑफ आई यानी कि अरे ऑफ सेकंड इंडेक्स की वैल्यू, सेकंड इंडेक्स पे क्या है, अरे ऑफ सेकंड इंडेक्स पे 30 है, तो 30 प्लस 30 कितना होता है, 30 प्लस 30 60 होता है, तो सम में कितना आ गया, सम में आ गया 60, तो सम में कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, फिर आई को इंक्रीज किया, कितना हो गया, 3 हो गया, 3 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। सम प्लस अरे ऑफ आई, सम में कितना 60 है, 60 प्लस अरे ऑफ आई, थर्ड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स पे कितना 40 है, तो 60 प्लस 40 कितना हो गया, 60 प्लस 40 होगा 100, और देखो ना अरे की थर्ड इंडेक्स की वैल्यू, तो थर्ड इंडेक्स पे क्या है, थर्ड इंडेक्स पे 40 है, तो 60 प्लस 40 कितना हो गया, 100 हो गया, और ये 100 किस में आ गया, सम में आ गया, तो सम में कितना आ गया, 100। ठीक है, फिर आई इंक्रीज हुआ, आई कितना हो गया, 4 हो गया, 4 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। सम, सम प्लस अरे ऑफ आई, सम में कितना, सम में 100 है, 100 प्लस अरे ऑफ आई, अरे ऑफ आई यानी कि फोर्थ इंडेक्स, 100 प्लस अरे ऑफ फोर्थ इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स पे क्या है, 50 है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 100 प्लस 50, 100 प्लस 50 यानी कि 150, और ये 150 किस में जा रहा है, सम में जा रहा है, तो सम में कितना आ गया, 150 आ गया, कितना आ गया, 150। ठीक है, अब ये इंक्रीज हुआ, 5 हो गया, 5 लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स। और आप देख सकते हैं कि सम नाम के वेरिएबल में क्या है, जीरो इंडेक्स से लेके n माइनस वन इंडेक्स तक के सारे एलिमेंट्स का सम स्टोर करवा के रखा है, किसने, सम नाम के वेरिएबल ने। तो मैं क्या करता हूँ, लूप के बाहर किसको प्रिंट कर दूंगा, लूप के बाहर में सम को प्रिंट कर दूंगा, किसको प्रिंट कर दूंगा, सम को। ठीक है, ये समझ में आया। तो लूप के बाद जैसे सम को प्रिंट करूंगा, मुझे लगता है कि मुझे जीरो इंडेक्स से लेके n माइनस इंडेक्स तक के सारे एलिमेंट्स का सम मिल जाएगा, और आई होप आपको समझ में भी आया होगा ये लॉजिक। ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए, अब क्या करना, अरे के डेटा का सम करवाना है, करवा लेते हैं। इंटीजर अरे, एक पास साइज का अरे लेता हूँ, एक सम नाम का वेरिएबल लेता हूँ जिसमें मैंने अभी जीरो लिया है, ठीक है, और एक आई नाम का वेरिएबल लूप चलाने के लिए। मतलब सी आउट इंटर द अरे डेटा, अरे डेटा का इनपुट लो।
सी, मैंने अरे डेटा का क्या ले लिया, इनपुट, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, सम करवा लेता हूँ, है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कमेंट में, सम ऑफ अरे डेटा, ठीक है। अरे डेटा का सम करवाते हैं। आई को मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, 0 से। आई को <5 तक ले जा रहा हूँ, आई प्लस प्लस, ठीक है। सम इक्वल टू में मैंने क्या कर दिया, सम प्लस अरे ऑफ आई, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, ठीक है। अब क्या करते हैं, मेरी बात सुनिए का, सम करवा दे इसका। ठीक है, सम करवा देते हैं, सम प्रिंट करवा देते हैं। मैंने लेट्स सी आउट, मैंने सम ऑफ ऑल अरे एलिमेंट इज, सम क्या आ जाएगा, सम नाम के वेरिएबल में, ठीक है। एंडल रन, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। 150 आ गया, ठीक है। चलिए, चलिए अब क्या करना है, मेरी बात सुनिए। सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स आपने देख लिया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, सम ऑफ इवन एलिमेंट्स इन अरे, ठीक है। सम ऑफ इवन एलिमेंट्स, सम ऑफ इवन एलिमेंट्स मैं करवा देता हूँ, और आपके लिए एक होमवर्क रहेगा क्या, सम ऑफ ऑड एलिमेंट्स, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो ये क्या बोलता है क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी अरे लिया है, ठीक है। जैसे कि मैंने 10 ले लिया, 5 ले लिया, 2 ले लिया, 8 ले लिया और 9 ले लिया। अब इसमें देखा जाए तो इसमें इवन एलिमेंट्स कितने हैं, 10 है इवन नंबर, 2 है और 8 है, मतलब ये 3 इवन नंबर्स है। तो मुझे बस इन तीन ही का ही सम चाहिए, 10 प्लस 2 प्लस 8, मतलब अरे के अंदर जितने भी इवन एलिमेंट्स है ना उनका सम चाहिए। अरे के अंदर जितने भी इवन एलिमेंट्स यानी कि इवन नंबर्स है उनका मुझे सम चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, चलिए बना के देखते हैं। वही, अब इवन की कंडीशन आपको पता है कि एवरी इवन नंबर डिविजिबल बाय 2, यानी कि किसी भी इवन नंबर को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो फॉर लूप लगा देता हूँ, मैंने बोला आई इक्वल टू 0, आई लेस देन क्या है, कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है, और आई प्लस प्लस। अब मेरी बात सुनना, सिंपल सी, कभी आपने मेरी लूप्स की वीडियोस देखी है ना, आपने फॉर लूप वाइल लूप मुझसे ही पढ़ा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही होगी, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। मैंने बोल दिया इफ, मैंने बोल दिया कि अरे ऑफ आई, कभी अरे ऑफ आई को 2 से डिवाइड करे और उसका रिमाइंडर कभी 0 आ रहा है, तो इस केस में वो नंबर क्या होगा, वो नंबर इवन होगा। और उस नंबर के लिए पहले तो मैं एक सम नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें अभी मैंने 0 लिया है, ठीक है। और कभी वो नंबर इवन है तो क्या कर भाई तू, क्योंकि आपको पता है एवरी इवन नंबर डिविजिबल बाय 2। तो देखो, सुनना, 0 <5 कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। अरे ऑफ आई, अरे ऑफ आई यानी कि 0 इंडेक्सिंग कर देता हूँ। अरे ऑफ आई यानी कि अरे के 0 इंडेक्स का डेटा, अरे के 0 इंडेक्स पे क्या है, 10 है, तो कभी 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, अरे ऑफ आई बोल रहा है ना, तो अरे के 0 इंडेक्स का डेटा, 0 इंडेक्स पे क्या है, 10 है, तो 10 को कभी 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है। 10 को कभी आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो क्या कर, सम प्लस अरे ऑफ आई करते हैं, सम में कितना है 0 है, तो 0 प्लस अरे ऑफ आई, अरे ऑफ आई यानी कि अरे 10 को, तो 0 प्लस 10 कितना होता है, 10 होता है, और ये 10 किस में जा रहा है, सम में जा रहा है, तो सम में कितना आ गया, सम में आ गया 10, ठीक है। अब ये इंक्रीज हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 <5 कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। अब क्या कर, अरे ऑफ आई यानी कि 5, अब अरे ऑफ आई यानी कि अरे के फर्स्ट इंडेक्स का डेटा, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है, फर्स्ट इंडेक्स पे 5 है, तो 5 मॉड्यूलस 2, कभी 5 को 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 5 एक ऑड नंबर है, ठीक है। और जैसे ही इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो अपन इफ के बाहर हो जाते हैं, इफ के बाहर हो गए, फिर आई इंक्रीज हुआ, आई कितना हो गया, 2 हो गया। अरे ऑफ आई यानी कि अरे के सेकंड इंडेक्स का डेटा, सेकंड इंडेक्स पे क्या है, सेकंड इंडेक्स पे 2 है, तो 2 मॉड्यूलस 2, कभी 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो उस केस में क्या कर, सम प्लस आई कर, अरे ऑफ आई कर दे, तो सम में कितना 10 है, अरे ऑफ आई, अरे ऑफ आई यानी कि 2, 10 प्लस 2 कितना होता है, 12 होता है, तो सम में कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। फिर आई इंक्रीज हुआ, आई 3 हो गया, 3 <5 कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। तो अरे ऑफ 5 मॉड्यूलस 2, अरे मतलब थर्ड इंडेक्स का डेटा, थर्ड इंडेक्स पे क्या है, 8 है, तो 8 मॉड्यूलस 2, कभी 8 को 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, जी हाँ आएगा, क्यों, क्योंकि 8 एक इवन नंबर है। तो सम में कितना है, 12 है, 12 प्लस 8 कितना होता है, 20, 20 किस में गया, सम में, तो सम में कितना आ गया, सम में 20 आ गया, ठीक है। फिर आई इंक्रीज हुआ, आई 4 हो गया, 4 <5 कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, अंदर आ। अरे ऑफ आई, अरे ऑफ आई यानी कि अरे के फोर्थ इंडेक्स का डेटा, फोर्थ इंडेक्स पे क्या है, 9 है, 9 को कभी 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा,
जी हाँ, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 9 एक ऑड नंबर है, तो इफ के बाहर आ गए। फिर आई इंक्रीज हो, आई कितना हो गया? 5 हो गया। 5 लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स, लूप के बाहर। पूरे लूप के बाहर आ गए। अब आप देख सकते हैं कि सम के अंदर क्या है? 20 है, और मुझे लगता है कि इन जो भी अरे डेटा है उसमें जितने भी इवन नंबर है उन सभी का सम कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। तो मैं लूप के बाहर किसको प्रिंट कर दूंगा? सम को। लूप के बाहर मैंने सम को प्रिंट किया, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 20 मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। आपको ऑड नंबर का खुद ही निकालना है भाई। आपको पता है जब इवन नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं, यानी कि ऑड नंबर क्या होंगे? 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो मैंने बोला कि कभी किसी अरे डेटा को 2 से डिवाइड कर रहे हैं और उसका रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आ रहा, तो वो ऑड है। आया समझ में? करके देखना, पता चल जाएगा। चलिए ठीक है। अब क्या करना है, सम ऑफ इवन एलिमेंट्स का करना है और ऑड एलिमेंट्स का तो ठीक है, मैं ड्राई रन नहीं करूंगा, मैं बता दूंगा कैसे होता है, ठीक है, लेकिन वो आप ही को करना है, सम ऑफ ऑड एलिमेंट्स। चलिए सम ऑफ इवन एलिमेंट्स देख लेते हैं, ठीक है। मैं एक अलग डेटा ले लेता हूँ 5 का, फिर एक सम नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें 0 लिया है, और एक आई नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। चलिए पहले तो सी आउट इंटर द अरे डेटा, बोल दो, मैंने बोल दिया इन आई इक्वल टू, सॉरी, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन क्या आ जाएगा? 5, और आई प्लस प्लस, ठीक है। फिर मैंने क्या कर दिया, सीन, मैंने क्या बोल दिया, अरे ऑफ आई का इनपुट लेना है मुझे, अरे ऑफ आई। फिर क्या करते हैं भाई थे, डायरेक्टली क्या करवा दे, सम ऑफ इवन नंबर कराना है ना, या कमेंट में लिख देता हूँ, सम ऑफ इवन नंबर एलिमेंट इज करे सम ऑफ इवन एलिमेंट्स, ठीक है। और लुक आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 5, और आई प्लस प्लस। यहाँ पर क्या करते हैं, इफ मैंने बोल दिया कि कभी अरे ऑफ आई मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 रहता है, इसका मतलब क्या है कि वो उस अरे के अंदर क्या है, इवन नंबर्स है, उस अरे के अंदर क्या है, इवन नंबर्स है। तो उस केस में क्या करते हैं, सम करते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं, लूप के बाहर इसको प्रिंट करते हैं, मतलब सम ऑफ इवन नंबर, इवन इज एलिमेंट इज सम नाम के वेरिएबल में, ठीक है, हैंडल। रन करें, चलिए रन करते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। एक मिनट, कई गलती की अपन ने, सर सभी इवन ले लिए ना, ओड लिया ही नहीं अपन ने, चलिए। चलिए ठीक है, तो 4 + 2 6 होता है, तो 6 आ रहा है सम, ठीक है। अच्छा यहीं पे कभी आपको ओड नंबर का करना हो तो ओड नंबर डिविजिबल नहीं होता, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा नॉट इक्वल टू, यानी कि मैंने किसी नंबर को 2 से डिवाइड किया और उसका रिमाइंडर कभी 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो नंबर क्या है, ओड है, ठीक है। तो 5, 1 और 3 का क्या होता है, 9 होता है। इसका ड्राई रन मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ही करिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इसको हटा दिया। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, स्वैपिंग ऑफ द फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू इन अरे। स्वैपिंग ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू इन अरे। अरे की फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू की स्वैपिंग करनी है। आपको क्या करना है, अरे की फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू की आपको क्या करना है, स्वैपिंग करना है, ठीक है। चलिए करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने इनपुट में दिया, इनपुट में क्या ले लिया, 10, 20, 30, 40, 50। ये अरे डेटा मैंने इनपुट में दिया है। तो मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, आउटपुट में मुझे चाहिए 50, 20, 30, 40, 10, ठीक है। तो मुझे अरे की फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू की स्वैपिंग करनी है। जैसे कि अरे की फर्स्ट वैल्यू ये रही और लास्ट वैल्यू ये रही, इन दोनों को आपको इंटरचेंज करना है, और इसी को क्या बोलते हैं, स्वैपिंग ऑफ फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू इन अरे, ठीक है। चलिए करके देखते हैं, स्टार्ट। आइए, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। चलो करें स्टार्ट। चलिए पहले क्या करता हूँ, इनपुट में एक अरे डेटा ले लेता हूँ। क्या करता हूँ, इनपुट में एक अरे डेटा ले लेता हूँ, है ना। मैंने एक अरे ले लिया, इंटीजर टाइप का लिया, है ना। 10, 20, 30, 40, 50,
ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये मैंने अरे डेटा लिया है, ठीक है। अब चलिए मैं क्या करता हूँ, आपको पता है कि अरे का जो फर्स्ट डेटा रहता है वो अरे के जीरो इंडेक्स पे रहता है। किस पे रहता है? अरे का जो फर्स्ट डेटा है वो अरे के जीरो इंडेक्स पे, और अरे का जो लास्ट डेटा है वो कौन से इंडेक्स पे रहता है? अरे के एन माइनस वन इंडेक्स पे रहता है। अरे का जो फर्स्ट डेटा है वो अरे के जीरो इंडेक्स पे रहता है, जबकि अरे का जो लास्ट डेटा है वो अरे के एन माइनस वन इंडेक्स पे रहता है। तो मुझे इन दोनों वैल्यू को स्वैपिंग करना है। किसको करना है? इन दोनों वैल्यू की स्वैपिंग करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरी बात सुनना। मैं एक टेम्प नाम का वेरिएबल लेता हूँ जिसमें मैंने अरे के जीरो इंडेक्स को डाल के रखा है। मैंने क्या किया, एक टेम्पररी नाम का वेरिएबल लिया जिसमें मैंने किसको डाल के रखा है? अरे के जीरो इंडेक्स को डाल के रखा है। अब अरे के जीरो इंडेक्स पे क्या है? अरे के जीरो इंडेक्स पे 10 है, तो टेम्प में कितना आ गया? टेम्प में भी आ गया 10। अरे के जीरो इंडेक्स पे क्या? अरे के जीरो इंडेक्स पे 10 है, तो टेम्प में कितना आ गया? टेम्प में भी आ गया 10 आ गया, ठीक है। फिर अरे के एन माइनस वन, जैसे कि अरे का साइज कितना है? 1 2 3 4 5, 5 साइज है। तो लास्ट वैल्यू किस पे होगी? 5 - 1 इंडेक्स पे होगी। 5 - 1 यानी कि फोर्थ इंडेक्स पे होगी। तो मैं क्या करता हूँ, हाँ ठीक है, नहीं, इधर सॉरी, अरे के जीरो इंडेक्स पे मैं स्वैपिंग ऑफ थर्ड वेरिएबल कर रहा हूँ, है ना। देखो, अरे के जीरो इंडेक्स का डेटा मैंने टेम्प में डाल दिया, तो टेम्प अरे के जीरो इंडेक्स में क्या था? 10 था, तो टेम्प में भी कितना आ गया? 10 आ गया, ठीक है। अब मेरी बात सुना, अरे के जीरो इंडेक्स में मैं किसको डाल रहा हूँ? अरे के n - 1 इंडेक्स का डेटा डाल रहा हूँ। n - 1 यानी कि 5 - 1 इंडेक्स का डेटा डाल दिया। इसका साइज 5 है, तो 5 - 1 यानी कि 4, फोर्थ इंडेक्स का डेटा। फोर्थ इंडेक्स पे क्या है? 50 है। फोर्थ इंडेक्स पे क्या है? 50 है। तो ये 50 किस में गया? अरे के जीरो इंडेक्स पे। यानी कि जहां पर अरे के जीरो इंडेक्स पे, देखो ये मेरा अरे डेटा है, 10 20 30 40 50, ठीक है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अरे के जीरो इंडेक्स का डेटा भी टेम्प नाम के वेरिएबल पे, यानी कि टेम्पररी में क्या है? 10 है, ठीक है। अब 5 - 1 यानी कि n - 1 इंडेक्स यानी कि 50। ये जो 50 है वो 50 में किस में जा रहा हूँ? अरे के जीरो इंडेक्स पे डाल रहा हूँ। यानी कि अरे के जीरो इंडेक्स पे जहां पर 10 था वहां पर क्या आ जाएगा? 5 - 1 इंडेक्स का डेटा, यानी कि 50 आ जाएगा। यानी कि अरे के जीरो इंडेक्स पे क्या आ गया? 50 आ गया। 5 - 1 इंडेक्स का डेटा अरे के जीरो इंडेक्स पे डाल दे, यानी कि 50 डाल दे। क्या डाल दे? 50, ठीक है। अब क्या कर, अरे का 5 - 1 इंडेक्स का डेटा, ओ सॉरी, 5 - 1 के इंडेक्स पे क्या डाल दे? टेम्प का डेटा डाल दे। टेम्प में क्या है? टेम्प में 10 है ना। तो 5 - 1 इंडेक्स यानी कि लास्ट इंडेक्स में क्या डाल दे? टेम्प का डेटा डाल दे। टेम्प में कितना? 10 है, तो 10 किधर आ गया? टेम्प में आ गया, मतलब ये इसमें अरे के 5 - 1 इंडेक्स पे आ गया। तो अब देखा जाए तो जो न्यू अरे बना होगा वो ये बना होगा, और देखा जाए तो फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू क्या हो चुका है? इंटरचेंज हो चुका है। क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। अरे के जीरो इंडेक्स का डेटा आपने टेम्प में डाल दिया, तो टेम्प में कितना आ गया? 10 आ गया। अरे के 5 - 1 यानी कि लास्ट इंडेक्स का डेटा आपने किस में डाल दिया? अरे के जीरो इंडेक्स पे डाल दिया, तो जीरो इंडेक्स पे जहां पर 10 था वहां पर अब कितना आ गया? 50 आ गया, क्योंकि लास्ट इंडेक्स पे 50 है। अरे के 5 - 1 इंडेक्स में टेम का डेटा डाल दिया। टेम में एक्चुअल में किसका डेटा है? अरे के जीरो इंडेक्स के पास, टेम के पास किसका डेटा है? अरे के जीरो इंडेक्स का डेटा है। तो टेम में कितना आ गया? ओ सॉरी, 5 - 1 इंडेक्स पे कितना आ गया? 10 आ गया। तो आपको देखा जाए तो फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू की सेटिंग हो चुकी है, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए लैपटॉप पे करके देखते हैं। क्या करना है? स्वैप ऑफ फर्स्ट नंबर इन लास्ट नंबर इन अरे, ठीक है। स्वैपिंग कर लेते हैं इसकी, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर की। HTTP, ठीक है। इंट में मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, तो मैंने इंटीजर टाइप का एक अरे ले लिया जिसमें मैंने 5 डाल दिए। जस्ट सी आउट इंटर द अरे डेटा। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद खत्म, ठीक है। और एक टेम्प नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। आई को 0 से स्टार्ट किया, i <5 और i प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई? सीन मैंने बोल दिया ARRO 5, ठीक है। फिर क्या करते जाओ, मैं लिख देता हूँ बिफोर द स्वैप, स्वैप करने से पहले, बिफोर द स्वैप। स्वैप करने से पहले अरे डेटा अरे के अंदर ही था। i = 0, i < क्या जाएगा? 5 और i प्लस प्लस, ठीक है। फिर क्या करते? सी आउट, अरे डेटा को प्रिंट कर दे ARRO 5, ठीक है। यहाँ पर एंडल आ गया, ठीक है। फिर अब क्या करो,
टेम्प नाम के वेरिएबल में पहले अरे के जीरो इंडेक्स का डेटा डाल दे। अरे के जीरो इंडेक्स में किसको डाल दे, अरे के साइज -1, यानी कि साइज 5 है तो 5-1 इंडेक्स का डाल दे, और अरे के 5-1 इंडेक्स में टेम्प का डेटा डाल दे। ठीक है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, आफ्टर कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, आफ्टर। ठीक है, चलिए रन करें। देख सकते हैं बिफोर द स्वैप अरे के अंदर ये डेटा था, और आफ्टर द स्वैप हो चुका है, फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू की आपने स्वैपिंग कर दी है। ठीक है, चलिए ठीक है। एक लास्ट करके देखते हैं जिसको बोलते हैं रिवर्स द नंबर। आपको क्या करना है, अब किसी भी नंबर को रिवर्स करना है। क्या करना है, रिवर्स करना है। ठीक है, रिवर्स का मतलब क्या होता है, कुछ बोले होंगे सर उल्टा। रिवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। फॉर एग्जाम्पल आपने इनपुट में कोई डेटा लिया है, जैसे मैंने 10 ले लिया, 20 ले लिया, 30 ले लिया, 40 ले लिया, 50 ले लिया। मैंने इनपुट में लिया है, मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, मुझे आउटपुट में चाहिए 50, 40, 30, 20, 10। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे आउटपुट में उस डेटा का रिवर्स चाहिए। क्या चाहिए, आउटपुट में मुझे उस डेटा का रिवर्स चाहिए। अब रिवर्स हो कैसे रहा है, बेसिकली ये समझते हैं। ठीक है, कि आपका जो डेटा है वो कैसे रिवर्स हो रहा है। ठीक है, चलिए तो समझते कि कैसे रिवर्स हो रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैंने मान लो 10 लिया, 20 लिया, 30 लिया, 40 लिया, 50 लिया। ठीक है, और 160 लिया। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसकी इंडेक्सिंग कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, इसकी इंडेक्सिंग। ठीक है, मैंने इसकी इंडेक्सिंग की 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मैंने फर्स्ट वैल्यू को पकड़ा और लास्ट वैल्यू को पकड़ा और इन दोनों को स्वैप किया, यानी कि फर्स्ट वैल्यू यानी 0 इंडेक्स की वैल्यू और लास्ट वैल्यू यानी कि 50 इंडेक्स की वैल्यू। इन दोनों वैल्यूज को मैंने इंटरचेंज किया, यानी कि अपनी प्लेस से रिप्लेस कर दिया। जहाँ पर लास्ट वैल्यू यानी कि जहाँ पर 60 था वहाँ, जहाँ पर 10 था वहाँ 60 आ गया, और जहाँ पर 60 था वहाँ 10 आ गया। दो वैल्यूज को पकड़ा और दोनों वैल्यूज की उसको इंटरचेंज कर दिया, मैंने दोनों वैल्यूज को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, अब फर्स्ट वैल्यू इन दोनों वैल्यूज का काम खत्म हो गया। तो अब देखो एक आगे आएंगे, यानी कि अपन यहाँ पर आए, यानी कि सेकेंड वैल्यू पे आए, और एक पीछे गए, यानी कि लास्ट सेकंड पे आए। अब देखो फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू को स्वैप किया, देन फर्स्ट सेकंड और लास्ट सेकंड को आप स्वैप करो। तो जब फर्स्ट सेकंड और लास्ट सेकंड को स्वैप करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जहाँ पर 50 था, जहाँ पर 20 था वहाँ 50 आ गया, और जहाँ पर 50 था वहाँ 20 आ गया। ठीक है, फिर क्या करो, इन दोनों का काम भी खत्म हो गया, तो एक काम करो, एक और आगे जाओ और यहाँ से एक और पीछे जाओ। अब इन दोनों वैल्यूज को पकड़ो, इन दोनों वैल्यूज को आप क्या कर दो, सेव कर दो। तो जहाँ पर 30 था वहाँ 40, जहाँ पर 40 था वहाँ 30। तो आप देख सकते हैं कि आपका डेटा रिवर्स हो चुका है। तो नॉर्मल सी बात है, जब भी आपको किसी भी डेटा को रिवर्स करना है तो आप क्या करोगे, स्वैपिंग ऑफ द फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू, देन अगेन स्वैपिंग ऑफ द फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट सेकंड एंड रिपीटिंग दिस प्रोसेस, ऐसा बोल सकते हैं। स्वैपिंग ऑफ द फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू एंड अगेन द स्वैपिंग ऑफ द फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट सेकंड एंड रिपीटिंग दिस प्रोसेस। ठीक है, आया समझ में। चलिए तो इसका प्रोग्राम बना के देखते हैं। एक काम करते हैं, पहले तो ये इवन नंबर ऑफ केसेस थे। कौन से केसेस थे, इवन नंबर। ऑड नंबर ऑफ केसेस लेके देखते हैं। कौन से लेके देखते हैं, ऑड नंबर, यानी कि कभी मेरे इसमें ऑड एलिमेंट्स हो तो फिर मैं क्या करूंगा। देखिए मैंने क्या किया, 10 लिया, 20 लिया, 30 लिया, 40 लिया, 50 लिया। ये ऑड एलिमेंट्स है ना। मैं क्या करता हूँ, 0, 1, 2, 3, 4। मैंने फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू को लिया, इन दोनों को रिवर्स कर दिया, मतलब स्वैप कर दिया। तो जहाँ पर 10 था वहाँ 50 आ गया, और जहाँ 50 था वहाँ 10 आ गया। फिर मैंने क्या किया, फर्स्ट सेकंड लिया और लास्ट सेकंड लिया, इन दोनों वैल्यूज को पकड़ा, इन दोनों वैल्यूज को स्वैप कर दिया। जहाँ पर 40 20 था वहाँ 40 आ गया, और जहाँ 40 था वहाँ 20 आ गया। अब देखा जाए तो इधर से ये क्या है, फर्स्ट थर्ड है, और इधर से देखा जाए तो ये फर्स्ट थर्ड है। देखो कभी मैं इधर से देखता हूँ तो ये वैल्यू क्या है, फर्स्ट थर्ड है, और इधर से देखा जाए तो ये वैल्यू लास्ट थर्ड है, यानी कि ये वैल्यू अपने आप को उसी पोजीशन से स्वैप करेगी। तो 30 जहां था वहां पर 30 ही आया। आया समझ में, आया कि नहीं आया। ठीक है, चलिए तो अब एक काम करते हैं, इसका कोड लिख के देखते हैं। इसका क्या करते हैं, कोड लिख के देखते हैं। आप लोग बेसिकली कर क्या रहे हो, फर्स्ट वैल्यू को पकड़ा और लास्ट वैल्यू को पकड़ा और इन दोनों को स्वैप किया। तो जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट इंडेक्स, फर्स्ट वैल्यू वो कौन से इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे। तो इसको मैं स्टार्ट नाम दे देता हूँ। क्या नाम देता हूँ, स्टार्ट, क्योंकि यहाँ से मेरा क्या हो रहा है, अरे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू को पकड़ के स्वैप कर रहे हो ना। फर्स्ट वैल्यू को पकड़ा, लास्ट वैल्यू को पकड़ा, इन दोनों को स्वैप किया। तो लास्ट वैल्यू को मैं दे देता हूँ एंड।
लास्ट वैल्यू को मैंने क्या नाम दे दिया, एंड नाम दे दिया। फर्स्ट वैल्यू को मैंने स्टार्ट नाम दिया और लास्ट वैल्यू को मैंने एंड नाम दिया। इन दोनों वैल्यूज को पकड़ा और इन दोनों वैल्यूज को क्या किया, इंटरचेंज किया। यानी कि मैंने क्या किया, पहले तो एक वाइल लूप की कंडीशन चलाऊंगा, मैं क्या चलाऊंगा, वाइल लूप की, कि स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड है जब तक मेरा लूप चलना चाहिए। अब ये कंडीशन क्यों लगाई, क्योंकि मुझे पूरे अरे को ही ट्रेवर्स करना है ना। भाई रिवर्स कर रहे हो तो आप अरे के स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक कर रहे हो, यानी कि पूरे अरे को ट्रेवर्स कर रहे हो। आया समझ में? तो इसलिए मैंने बताओ स्टार्ट से लेके एंड तक चलाया। मैंने क्या बोला कि अरे ऑफ स्टार्ट को पकड़ो और अरे ऑफ एंड को पकड़ो और इन दोनों को क्या करो, स्वैप कर दो। तो मैंने बोला क्या स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड है, तो स्टार्ट कौन से इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स पे, जीरो लेस देन इक्वल टू एंड कौन से इंडेक्स पे, फोर पे। तो क्या जीरो लेस देन इक्वल टू फोर है, हाँ है, कंडीशन ट्रू। तो भाई स्वैप कर दे, किसको स्वैप कर दे, अरे ऑफ स्टार्ट को, किससे स्वैप कर दे, अरे ऑफ एंड से। ठीक है, तो मेरी बात सुनना, आप क्या करोगे, स्टार्टिंग वैल्यू पकड़ा है ना और एंडिंग वैल्यू पकड़ा। अब जब ये दोनों वैल्यू पकड़ा और इन दोनों को क्या कर दिया, स्वैप कर दिया, यानी कि आपको जो न्यू अरे मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, जो नया अरे मिलेगा, तो यहाँ पर 50 आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ 30 आ जाएगा, यहाँ 40 आ जाएगा और यहाँ 10 आ जाएगा। यानी कि स्वैपिंग ऑफ द फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू। ठीक है, अब क्या करो, जब इन दोनों का काम खत्म हो चुका है तो आपको क्या करना है, अब टेकिंग द फर्स्ट सेकंड, मतलब फर्स्ट और लास्ट वैल्यू का काम खत्म हो गया तो फर्स्ट सेकंड वैल्यू को लो और इधर से लास्ट सेकंड वैल्यू को लो। तो स्टार्ट को एक आगे बढ़ाऊंगा और एंड को एक पीछे ले जाऊंगा मैं। भाई मैंने क्या किया, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू का काम खत्म हो गया, मैंने फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को स्वैप कर दिया। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट सेकंड वैल्यू लेनी है और इधर से लास्ट सेकंड लेनी है। यानी कि मैंने क्या किया, स्टार्ट मेरा फर्स्ट पे है तो स्टार्ट को मुझे आगे ले जाना पड़ेगा, और एंड मेरा लास्ट में है तो एंड को मुझे एक पीछे ले जाना पड़ेगा। देखो, टेकिंग द फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू, देन स्वैप, आफ्टर डेट टेकिंग द फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट सेकंड, यानी कि स्टार्ट को मैंने एक आगे बढ़ाया और एंड को एक पीछे ले गया। तो स्टार्ट को मैंने आगे किया और एंड को पीछे ले गया। तो स्टार्ट किस पे था, जीरो पे, तो जीरो से किस पे आ गया, वन पे। और एंड किस पे था, एंड फोर पे था, तो फोर से किस पे आ गया, थ्री पे आ गया। आया समझ में? तो अब स्टार्ट किस पे, वन पे, और एंड किस पे, थ्री पे, तो वन लेस देन इक्वल टू थ्री, कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है। क्या कर, स्वैप कर दे स्टार्ट और एंड को। तो अब मेरी बात सुनो, स्टार्ट तो अब ये रहा और एंड मेरा ये रहा। ठीक है, तो स्टार्ट और एंड को स्वैप कर दो, यानी कि 20 और 40 को क्या करते भाई, तू स्वैप कर दे। तो जहां पर 40 था वहां 20 आ गया और जहां 20 था वहां 40 आ गया। अब क्या कर, स्टार्ट को आगे बढ़ा, यानी कि इन दोनों का काम खत्म हो गया, यानी स्टार्ट को मैंने एक आगे बढ़ाया और एंड को मैं एक पीछे ले गया। ठीक है, तो अब देखा जाए तो स्टार्ट भी वही है और एंड भी वही है, यानी कि स्टार्ट भी मेरा दो है और एंड भी मेरा क्या है, दो है। ठीक है, तो टू लेस देन इक्वल टू टू। अब दो दो से छोटा नहीं होता है, लेकिन दो दो के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या कर, 30 को स्वैप कर दे, तो 30 को अपनी ही प्लेस से स्वैप कर दे। तो मैंने क्या किया, 30 को अपनी ही प्लेस से स्वैप कर दिया। ठीक है, फिर क्या कर, स्टार्ट को आगे बढ़ा, यानी कि स्टार्ट थ्री पे आ गया और एंड को पीछे ले जाने, एंड वन पे आ गया। तो थ्री लेस देन इक्वल टू वन, कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन हो गई फॉल्स, और लूप के बाहर। और लूप के बाहर आप देख सकते हैं आपको आपका डिजायरेबल अरे मिल चुका है, यानी कि आपको आपका डेटा क्या हो गया, रिवर्स मिल चुका है, रिवर्स ऑर्डर में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलिए, अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रिवर्स द, यानी कि आपने जो भी डेटा लिया है उसको रिवर्स करना है आपको, है ना। चलिए करें स्टार्ट। नेम स्पेस एस टी डी, मैंने लिया इंट नेम। ठीक है, इंटीजर आई, ए आर आर, साइज 5 6 ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, है ना। ठीक है, रिवर्स करना है ना, हाँ ठीक है। फॉल सी आउट, मैंने बोल दिया इंटर द अरे डेटा, अरे डेटा डाल दो, इंटर द अरे डेटा। ठीक है, फॉल लो, आई को जीरो से स्टार्ट कर, आई को कहाँ तक ले जाओ, आई को लेस देन 6 तक ले जाओ और आई प्लस प्लस। ठीक है, सीन, मैंने बोल दिया ए आर आर ऑफ आई। ठीक है, फिर क्या करते हैं, बिफोर द रिवर्स, रिवर्स करने से पहले अरे का डेटा अरे के पास ही होगा। आई को जीरो से स्टार्ट किया, आई को लेस देन 6 तक ले गए और आई प्लस प्लस। ठीक है, फिर क्या करते हैं, सी आउट, मैंने बोल दिया ए आर आर ऑफ आई। ठीक है, सी आउट एंडल। फिर क्या करते हैं भाई, फिर अब रिवर्स करते हैं, रिवर्स करने का कोड लिख देता हूँ मैं।
रिवर्स, ठीक है। फॉर लूप इंट आई, सॉरी, आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन सिक्स और आई प्लस प्लस, ठीक है। क्या करते हैं भाई, रिवर्स करना है। तो रिवर्स के लिए एक स्वैप फंक्शन होता है। स्वैप फंक्शन क्या करता है, सॉरी रिवर्स करना है ना। तो यहाँ पर अपन ने गलती की, एक मिनट, मैं क्या करता हूँ, एक स्टार्ट नाम का वेरिएबल लेता हूँ जिसमें अभी जीरो लिया है, और एक एंड नाम का वेरिएबल लिया जिसमें एन माइनस वन यानी कि साइज माइनस वन का डेटा ले लिया। फिर क्या करता हूँ, वाइल लूप चलाता हूँ। वाइल लूप को कहाँ से कहाँ तक चलूंगा मैं, स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड तक, है ना। और जब तक ये चल रहा है, एक स्वैप नाम का फंक्शन होता है जो बताऊँ वैल्यू को स्वैप करने का काम करता है। मैंने बोला अरे ऑफ स्टार्ट की वैल्यू को स्वैप कर दे, किसके साथ स्वैप कर दे, अरे ऑफ एंड के साथ। तो ये जो स्वैप फंक्शन है वो स्टार्ट और एंड दोनों की वैल्यू को क्या कर रहा है, इंटरचेंज कर रहा है। ये जो स्वैप फंक्शन है ये क्या काम कर रहा है, स्टार्ट और एंड दोनों की वैल्यू को इंटरचेंज करता है। इंटरचेंज करने के बाद स्टार्ट को आगे बढ़ा दे और एंड को पीछे ले जा, ठीक है। चलिए, ये आपका अरे डेटा क्या हो चुका है, रिवर्स हो चुका है। अपन ने बोर्ड पे तो ड्राई रन कर ही लिया था। अब इसको क्या करते हैं, आप इसको प्रिंट करा देते हैं। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया आफ्टर, ठीक है। रन करें। चलिए, तो बिफोर द रिवर्स ये था अरे डेटा, और आफ्टर द रिवर्स ये था। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।